हेलो हाय एवरीवन। सो ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और ये गेट 2024 का जो एग्जाम हुआ है अभी हमारा डीबीएमएस का क्वेश्चन है और ये सेकंड शिफ्ट वाला है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में आपका पूछा गया था क्वेश्चन। काफ़ी मतलब अच्छा बनाने की कोशिश की है और अच्छा है भी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, स्कीमा दिया हुआ है। स्कीमा क्या दिया हुआ है, पर्सन दिया हुआ है। इसकी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, पीआईडी एंड सिटी। ये स्कीमा है। अब ये क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द सिटी ऑफ रेजिडेंस फॉर एवरी पर्सन यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय पीआईडी। ठीक है, द फॉलोइंग रिलेशन एल्जेब्रा ऑपरेशंस आर अवेलेबल। तो अवेलेबल हमारे पास क्या है, सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट है एंड रीनेम है। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेशन हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फाइंड द लिस्ट ऑफ सिटीज वेयर एटलीस्ट 3 पर्संस रिसाइड। मुझे ऐसी सिटी की लिस्ट बनानी है जहां पे एटलीस्ट 3 पर्सन रिसाइड करें। यूजिंग द अबव ऑपरेटर्स द मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेशन दैट मस्ट बी यूज्ड इज। तो मुझे क्या करना है, एटलीस्ट क्या निकालना है, लिस्ट निकालनी है उन सिटीज की जहां पे एटलीस्ट 3 पर्सन डिसाइड करें। 3 पर्सन होने ही चाहिए उस सिटी में। ठीक है, तो ये आपका एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3 वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आसान रहे आपको। जैसे मान लीजिए देयर एग्जिस्ट एक्स, फॉर एटलीस्ट के लिए कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिन्होंने एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स तो लिए हुए हैं, 3 कोर्सेज। सो यहाँ पे मान लो जो एक्स वाई जेड है वो आपके कोर्सेज हैं। ठीक है, और एस स्टूडेंट्स हैं। तो मान लीजिए देयर एग्जिस्ट ए एक्स, देयर एग्जिस्ट ए वाई, देयर एग्जिस्ट ए जेड। जहाँ पे क्या है कि एक स्टूडेंट ने एक्स भी ले रखा है एंड स्टूडेंट ने वाई भी ले रखा है, एटलीस्ट 3 तो चाहिए। एंड उसने वाई को जेड कोर्स भी ले रखा है। एंड क्या होना चाहिए, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। तो यहाँ से आप कह सकते हो ना कि एटलीस्ट ये क्या बन गया कि स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट है मेरे पास जिसके पास एटलीस्ट 3 कोर्सेज तो हैं। ये एक इक्वेशन बनती है, कभी आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हमें लिखना कैसे है इक्वेशन। तो मुझे एटलीस्ट 3 चाहिए, एटलीस्ट 3। तो ये तो एग्जाम्पल मान लो, मतलब एक तरह से कि रूल आ गया, ऐसे फाइंड आउट करना है। अब देखो मुझे सिलेक्शन दिया हुआ है, प्रोजेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस दिया हुआ और रीनेम दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं रीनेम कर लेता हूँ इसको। 3 टेबल चाहिए होंगी मुझको, T1 पर्सन, T2 पर्सन, T3 पर्सन। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है इक्वेशन। तो अब आप ध्यान से देखो कैसे लिखूंगा मैंने क्या काम किया, T1 क्रॉस प्रोडक्ट T2 क्रॉस प्रोडक्ट T3 कर लिया, 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए उन सिटीज की जहां पे एटलीस्ट 3 पर्सन होने ही चाहिए। ठीक है, 3 पर्सन तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां से निकालूंगा क्या, प्रोजेक्ट करना है मुझको, पाई T1 लिस्ट ऑफ सिटीज, यहाँ पे T1 डॉट सिटी कर लूंगा। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या लगेगी, कंडीशन ध्यान से देखो, T1 डॉट PID शुड बी इक्वल टू, कंडीशन ध्यान से देखना, T2 डॉट PID एंड T2 डॉट PID शुड बी इक्वल टू T3 डॉट PID। यहां से मेरे पास 3 पर्सन आ गए। ठीक है, अब 3 पर्सन तो मेरे पास आ गए यहां से, बट अब उनकी सिटीज डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, कैसे देखो, T1 डॉट सिटी
not equal to T2 dot city and T2 dot city not equal to T3 dot city and यहाँ भी एंड है, ठीक है, T1 dot city should not be equal to T3 dot city. इस इक्वेशन को लिखना थोड़ा सा एग्जाम टाइम में इधर उधर हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए, इसको थोड़ा ध्यान से करना होता है हमेशा, तो ये पूरा जो मुझे देगा ये मेरा आ जाएगा आपका क्वेरी, ये पूरा, ये एटलीस्ट 3% जो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां से मुझको पूरा आइडिया लग जाएगा सारा, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेशन दैट मस्ट बी यूज्ड इज। अब देखो मिनिमम ऑपरेशन कितने यूज करे मैंने, 1 और 2, तो 2 ऑपरेशन यूज हुए, तो इसका जो आंसर हो गया आपका 2 हो गया, तो इसका आंसर हो गया आपका 2। ये इक्वेशन है, ठीक है। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।